विपिन अनेजा मेरे आर्टिस्ट ऑफ द डे, इन्हें लेकर आई हूँ मैं इन वॉकमैन क्लासिक्स। हाल ही में इनका नया गाना आया है, उसकी तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा इनसे तो हाल-चाल पूछ लें, इनको थोड़ा-सा जान लें। बताइए जी, अपने बारे में बताइए। वाह! कहाँ से आपको शुरू करूँ? बचपन की बात शुरू करूँ हुँ, तो मैं ये कहूँगा कि मेरा बचपन 4 साल की उम्र से जब मैंने पहली बार हारमोनियम सुना था, मेरी मेरी बहन, बड़ी बहन हारमोनियम लर्न कर रही थी, उनकी क्लास चल रही थी और मैं उस टेबल को ऐसा चिपका कि आज तक छोड़ा नहीं संगीत। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और मुझे लगता है कि संगीत ने मुझे अपनी तरफ हमेशा खींचा और मुझे हमेशा कुछ बहुत ही कमाल की फीलिंग दी, चाहे वो मेरे फॉर्मेटिव इयर्स जो मेरे शुरुआती दिन थे स्कूल में जब मैं बहुत ही छोटा था, तो मैं सिंगर ऑफ द स्कूल बन गया। मेरी मेरी ओह! पहली मतलब मेरी मुझे आज भी याद आता है मैंने एक ओरिजिनल कॉम्पोज़िशन उस समय तो कोई दूरदर्शन के अलावा कुछ होता नहीं था, तो आप मेरी उम्र का भी तकाज़ा आई मीन अंदाज़ लगा सकते हैं उसमें। आस-पास ही हैं। तो देयर वर नो रियलिटी शोज़ तो हम लोग उस समय स्टेट लेवल कंपटीशन दिल्ली में हुआ था जिसमें मैंने एक बहुत ही जोशो खरोश से मैंने आगे बढ़ बढ़ने वाले मैंने गाया था और आई वन अ सेकंड प्राइज इन दिल्ली बैक देन। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हो गई और स्कूल का मैं पॉपुलर सिंगर बन गया और हुँ, जब भी मौका होता था स्कूल में मैं गा रहा होता था, कॉम्पिटिशन्स में भाग ले रहा होता था। और फिर एक ऐसा समय आया जब एक नेशनल लेवल पे एक ऑल इंडिया संगम कला अवार्ड्स दिल्ली में शुरू हुए थे, जहाँ से सोनू निगम से लेके पिनाज मसानी और श्रेया घोषाल, मतलब यू नेम सो मेनी ऑफ देम हैव कम आउट ऑफ इट। तो बहुत सारे आर्टिस्ट वहां से निकले हैं, तो मैं भी वहां गया और मैंने वहां पर फर्स्ट प्राइज जीता नॉन फिल्म कैटेगरी में और इस तरीके से सिलसिला म्यूजिक से शुरू हो गया, सीखता रहा। बहुत सारे गुरु मिले जिनसे मैंने अलग अलग तरीके की क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, हिंदुस्तानी मैंने सीखा। गजल की तरफ मेरा बहुत रुझान था। जब बच्चे बचपन में बॉलीवुड और किशोरदा और मोहम्मद रफी साहब सुन रहे थे तो मैं जगजीत साहब की गजलें सुन रहा था। ओहो! तो ये बताइए, सबसे पहले वो टैलेंट किसने पहचाना था फैमिली में? देखिए, शुरुआत तो हमेशा फैमिली की वेडिंग्स में। मुझे आज भी एक वाकया याद है कि मैं बचपन में बहुत ही छोटा था और मेरे मामा की शादी थी और उस दौरान में कुछ लोग आया करते थे जो उनको क्या बोलते थे, आई एम ट्राइंग टू थिंक, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल टेक दिस लाइन अगेन। हुँ, सेहरा, हाँ, तो कुछ लोग आते थे जो सेहरा पढ़ने आते थे। तो वो सेहरा पढ़ने वाले से पहले मुझे सब लोग जानते थे कि मैं गाता हूँ, तो मुझे बच्चे को उठा के स्टेज पे खड़ा कर दिया माइक के आगे। अब जो मैंने बिना म्यूज़िक के वहाँ गाना गाना शुरू किया और मेरे जेबों में नोट, मेरा पूरा जो स्टेज था वो नोटों से भर गया, मेरी सब पॉकेट्स भर गई और छोटा-सा बच्चा और लोग और जो सहरे वाला है वो बैठा मेरी शक्ल देख रहा है कि आज मेरी सारी कमाई तुम ले गए। तो वो पहला वो पहला वाकया था और फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी इवनिंग्स जो बहुत ही सुनकार दोस्त थे जिन लोगों ने मेरी गज़लें सुनी, हम कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल जयपुर के ट्रिप्स पे गए, जब वहाँ पर हम लोग उस महल के अंदर में बैठ के मैंने गाया, जहाँ पे आवाज़ मेरी गूंज रही थी, एक एक नेचुरल रिवर्ब मिल रहा था, तो लोगों को बहुत पसंद आया एंड एवरीबॉडी सेड ऑलवेज सेड कि आपको संगीत ज़रूर करना चाहिए तो प्रोफेशनली। मतलब बट फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए चलता-फिरता रेडियो थे आप, कभी भी रिक्वेस्ट आ जाती थी। हाँ? स्कूल में फ्रेंड्स के लिए सो फेमस तो आप हो गए थे बचपन में। लोगों को लगा भी था कि बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ का एक प्लान भी था। आपने पढ़ाई की, आपने कुछ टाइम नौकरी की, विदेश गए आप, डॉलर्स में कमाए पैसे एंड देन सडनली क्या हुआ जो सब छोड़-छाड़ कर आ गए ये कहने के लिए कि म्यूज़िक ही करना है? व्हाट हैपेंड एग्ज़ैक्टली? देखिए, मैं किस्मत में बिलीव करता हूँ और अब और ज़्यादा बिलीव करता हूँ क्योंकि मैं हमेशा कर्म को ही बड़ा मानता था। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसे किस्से हुए हैं लाइफ में जिसने मुझे ये प्रूव कर दिया है कि एक किस्मत नाम की चीज़ होती है। तो वहाँ से मेरा आना बिल्कुल डेस्टिनी थी और संगीत ने मुझे चुन लिया था और मैंने संगीत को चुन लिया था, तो हिंदुस्तान में मेरा आना जो था वो बिल्कुल लाज़मी था। और उसी दौरान हमारे हिंदुस्तान में
एक बहुत ही बड़े तरीके से नए म्यूजिक चैनल्स लॉन्च हो रहे थे, एमटीवी चैनल वी आ चुका था, इंडिपेंडेंट म्यूजिक शुरू हो चुका था। तो एक बहुत अच्छा मुझे एक ग्राउंड मिला उस समय। जैसे ही मैं यूएस से पढ़ाई करके आया, तो मुझे ऑलरेडी मैं म्यूजिक में बहुत सारा वहां पर मुझे एक्सपोजर हो चुका हुआ था वेस्टर्न म्यूजिक का, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ इंडियन हुँ, म्यूजिक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया था। तो वो चीजें भी मैंने इम्बाइब करी। तो जब मैं यहाँ आया तो मेरे लिए पॉप, सो टू से पॉप म्यूजिक बहुत ही आसान हो गया। और मैंने जिंगल्स गाने शुरू कर दिए दिल्ली के अंदर। शांतनु मोहित्रा, जिन्होंने थ्री इडियट्स, लगे रहो, मुन्ना भाई या जैसे बड़ी बड़ी फिल्मों के गाने दिए हैं, तो उनके साथ में मैंने जिंगल्स गाने शुरू करे। और हमने कुछ प्यारी सी इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स के कुछ दो चार हमने डेमोज रिकॉर्ड कर लिए। और वो मैंने ले जा करके एक दिल्ली में, जिन्हें बहुत ही पॉपुलर, जिन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट को बनाया है, जवाहर वत्तल जी को सुनाया। और उन्होंने मुझे मैग्ना साउंड के साथ में एज एन आर्टिस्ट मुझे साइन कर लिया। और तेरी पायल, वहां से मेरी जो है शुरुआत हुई। शुरुआत हो गई। क्या तो बात है! मतलब मैं यही कहना चाहूंगा कि यूं तो मेरा भविष्य वहां पे भी हो सकता था, बट शायद अब जब मैं वहां जाता हूँ, अब मैं यूएस जाता हूँ, डॉलर्स में कमा लेता हूँ, लेकिन वो मैं संगीत के थ्रू जाता हूँ। और संगीत से मुझे बहुत प्यार भी मिलता है और डॉलर्स भी मिल जाते अब वो थ्री इडियट्स में कहा था ना, हैं। कामया मतलब क्या, लायक बनो, कामयाबी हाँ। झक मार के मिलेगी। तेरी पायल लोगों को याद होगा आपका सॉन्ग, यस, जिससे आप शुरू हुए। और अब ये सब करने के बाद कहीं न कहीं एक बड़ा सपना, मुंबई की टिकट, या वो कैसे हुआ? जी, चलिए आगे कहानी ये जानते हैं। ये रानी तो तेरी पायल के बाद में आए, मैं बहुत ही प्रचलित एक सिंगर बन गया हिंदुस्तान में। मैं पूरा सब जगह टूर करने लगा, लाइव परफॉर्म करने लगा, फ्रॉम कॉर्पोरेट टू सोशल फंक्शंस टू कॉलेज फेस्टिवल्स टू हुँ, ह्यूज पब्लिक कॉन्सर्ट्स। तो ये सिलसिला जारी रहा। और उसके बाद एक एल्बम हुई, सैल्यूट टू बॉलीवुड, जिसमें गुलाबी आंखें मेरा गाना चैनल वी पे उस दौरान में एक्सक्लूसिव था। और उस गाने से भी मुझे बहुत सारा प्यार मिला। और मैं इंटरनेशनली भी मैंने शोज बाहर, सब जगह में मैंने हिंदुस्तान से बाहर भी शोज करने शुरू कर दिए। फिर एक समय ऐसा आया जब हमारा फिजिकल सीडीज हुआ करती थी, कैसेट्स हुआ करती थी। और एक दिन ऐसा आया जब सभी म्यूजिक कंपनीज बंद हो गई। और मेरी तीसरी एल्बम, जो मेरी सबसे पसंदीदा और मेरी सबसे जिसे कहेंगे कि मेरा फाइनेस्ट एल्बम मेरा रेडी था, और मुझे पता चला कि सब म्यूजिक कंपनीज ही बंद हो गई। तो अब मुझे लगा कि मैं हर एक स्टेप आगे लिया करता था। एक एल्बम करने के बाद मैं और आगे बढ़ता था अपने करियर में, और आगे काम और किया करता था। तो मुझे अब समझ में नहीं आया कि अब आगे हम कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि नॉन फिल्म म्यूजिक तो अभी कोई भी म्यूजिक कंपनी रही नहीं। तो अब सोचा कि अपने आप को एक मौका बॉलीवुड में दिया जाए। तो वहां से मैंने टिकट कराई बॉलीवुड की। और मैंने कहा कि कभी भी मुझे लाइफ में ये ना रहे मलाल कि मैंने बॉलीवुड में ट्राई नहीं किया। क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता था कि बॉलीवुड में एक तरीके की आवाजें चलती हैं, और मैं थोड़ी एक मुख्तलिफ तरीके की आवाज हूँ, जो ज्यादा नॉन फिल्म म्यूजिक में बेटर एक्सेल करेंगी और ज्यादा अच्छा करेंगी। बट बॉलीवुड में आते ही पहले ही साल के अंदर मुझे तिग्मांशु धूलिया जी के साथ में साहिब बीवी और गैंगस्टर का टाइटल सॉन्ग मिल गया, जिसमें अंकित तिवारी, मैंने और संदीप नाथ जी ने, जिन्होंने वो गाना लिखा था, और मैंने और अंकित तिवारी ने वो टाइटल सॉन्ग गाया उस फिल्म का। और बॉलीवुड की भी जर्नी शुरू हो गई। आई मीन इट्स ऑल डेस्टिनी इज ऑल आई कैन टेल यू। आपको चांस, मैं कहूँ हाइपोथेटिकल है ये पूरी सिचुएशन, कि वही वाला 90s चाहिए था या आज वाला 90s, ये वाला इंडिपेंडेंट म्यूजिक? व्हिच वन इज बेटर अगर फिर से कमबैक करना होता? देखिए, वो समय मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है, बहुत ज्यादा करीब है। तो मैं मतलब बोलना कुछ और चाहता था, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि वो, मैं चाहूंगा कि वो समय एक बार फिर से आ जाए। फिर से आ जाए, बिकॉज सेम हियर। बिकॉज सेम एंड इट वाज सो स्पेशल। आई विल नेवर एवर, आई मीन मैं हमेशा उसे चेरिश करूंगा वो समय को। और जिस तरीके से मेरी शुरुआत हुई थी नॉन फिल्म म्यूजिक के साथ, जिस जोशो खलोश से मैं दिल्ली से मुंबई फ्लाई किया करता था, यहाँ पे गाने रिकॉर्ड किया करता था, दिल्ली आया करता था,
फिर से उसको रिलीज करते थे, और मतलब एक अलग ही एक समय था वो। आज आई नो इट्स ग्रेट, मतलब इंटरनेट के आने से बहुत सारी चीजें बदल गई हैं फॉर बेहतरी के लिए, लेकिन फिर भी मेरे लिए वो समय बहुत स्पेशल था। आई नो बहुत मजा आया विपिन आपसे मिलकर। थैंक यू। एंड ये वो जो मासूमियत म्यूजिक की है नॉस्टैल्जिया के साथ, वो आप लेकर आए आज शो पर। थैंक यू सो मच फॉर दैट। Great या to connect with you, Rani. Thank you so सेम much. हियर, थैंक यू Thank सो you. मच। 92